बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं अदालत न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान फैसल गुलजार। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनका मैं तारफ़ कराता चलूं कि बैनुल-अक़वामी दुनिया में अपना नाम बनाने वाले और पाकिस्तान के मीरपुर आज़ाद कश्मीर के आबाई गाँव जो है कोठी से उनका तल्लुक़ है, जिन्होंने बरतानिया में जाकर न सिर्फ सियासत की बल्कि तहरीक आज़ादी कश्मीर और मुसलमानों के लिए, चाहे वो किसी भी दुनिया के कोने में आबाद हों, उनके हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद की। मेरी मुराद मेंबर ब्रिटिश पार्लियामेंट वो शैडो मिनिस्टर बरतानिया जनाब बैरिस्टर इमरान हुसैन साहब की है कि जिन्होंने जो है वो पाकिस्तान से वहाँ पर जाकर आला तालीम भी हासिल की और फिर सियासत के अंदर अपना नाम बनाया, मुकाम बनाया और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बरतानिया में रहकर जो है उनकी फ़ैमिली ने बेशुमार जो हैं वो तारीख़ आज़ादी कश्मीर और मसला कश्मीर के हवाला से आवाज़ को बुलंद किया। आज उनकी वालदा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि बैरिस्टर इमरान हुसैन जो है वो बचपन में कैसे थे और कब से उनको शौक़ पड़ा। वो ये भी आपको बताते चलें कि बैरिस्टर इमरान के जो नाना थे साबिक़ डिप्टी स्पीकर आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू व कश्मीर चौधरी मोहम्मद आज़म मरहूम साहब, उनने भी सियासत का जब आगाज़ किया था वो पहले पाकिस्तान आर्मी में थे, मुल्क के दिफा के लिए अपनी खिदमत सर अंजाम दी। उसके बाद जब वहाँ से रिटायर हुए तो उन्होंने अमली तौर पर जो है वो सियासत में जो है वो आगे बढ़े और हल्का 4 खड़ी शरीफ से इलेक्शन लड़े और साबिक़ डिप्टी स्पीकर आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर की हैसियत से जो है अपने इलाके के लिए बेशुमार काम करवाए। और आज उनकी बेटी हमारे साथ मौजूद हैं, बैरिस्टर इमरान की वालदा हैं, उनसे हम बात करेंगे कि बैरिस्टर इमरान के हवाले से वो हमें कुछ बताएँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आंटी, वो कैसे थे बचपन में? बचपन से उनको शौक़ था सियासत का या वो अपने घराने से, जिससे उनके वालिद साहब कौंसलर रहे, वहाँ पर सियासत की, तालीम में वो कैसे थे, ये हमें थोड़ा सा बताएं। वो जब छोटा था तो बचपन में उसे शौक़ था, वो अपने अबू के साथ मीटिंग में जाता था, इधर जो मतलब जलसे होते थे उधर जाता था, उसको शौक़ तो बचपन में पड़ गया था। तो वैसे जो है ना वो बहुत एक ज़ाहिन बच्चा था, बहुत हम घर में उसके साथ बातें करते थे, वो सुनता था, उसे वो मतलब है कि उसको बहुत पिक करता था। तो इसलिए जो है ना वो आगे मतलब है कि वो बहुत शौक़ रखता था। वो आगे जब बड़ा हुआ फिर आस्ते 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 उसे मतलब कि दिलचस्पी इलेक्शन में पड़ी, वो आला तालीम मतलब है कि उसके लिए भी वो काफ़ी जो है ना मतलब है कि शौक़ रखता था, मेहनत करता था। वो रात को जब सोता था तब छोटे बच्चे होते हैं ना, वो छोटी छोटी तकरीरें करते हैं, छोटी छोटी, वो काफ़ी शौक़ रखता था। इसलिए वो जब बड़ा हुआ ना तो मतलब है कि ऐसे आस्ते 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 उसे शौक़ पड़ा, अब्बू के साथ आगे पीछे जाता था। फिर आस्ते आस्ते उसको मतलब है कि सियासत में आगे आते आए, सियासत में आगे आया, एंट्री पड़ी। फिर आस्ते मतलब है कि वो माशाल्लाह अल्लाह का साथ था, वो काफ़ी एक बार उसने फर्स्ट जो इलेक्शन है वो 20 ईयर एज में लड़ा। हाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि वो हमारे लिए बड़ा एक ऐसा मौका था कि इमरान की तालीम भी थी, उसने बार भी किया था और फिर उसको सियासत का भी शौक़ था। तो फिर हमने ग्रेजुअली जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि उसकी पर्सनल शौक़ थी पॉलिटिक्स। क्योंकि उसने खुद देखा कि हमारी फैमिली में, जिस तरह आपने खुद इंट्रोडक्शन में बताया, जो आज़म साहब जो हमारे मामूद थे, डिप्टी स्पीकर थे, चौधरी मनीर साहब जो मौसन खड़ी थे, उनका मतलब है चूँकि वो उनको देखता था, चूँकि वो उनके नाना थे चौधरी मनीर साहब और चौधरी आज़म साहब, और मुझे भी वो देखता था कि पोलिटिकली कितनी मतलब है कि जो है वो हमारे घराने में एक मूवमेंट है और पोलिटिकली हमारा कितना मतलब है कंट्रीब्यूशन है। तो उसने ग्रेजुअली इन चीज़ों को पिक किया, तालीम को भी जारी रखा। और मैं सच्ची बात है, मैं आपसे कहूँ कि इमरान ने फर्स्ट टाइम ही वाज 10 ईयर ओल्ड जब उसने मेरे इलेक्शन में लीफलेटिंग की डिस्ट्रीब्यूशन की, और उसके बाद 14 साल की उम्र में उसने लेबर पार्टी की मेंबरशिप ले ली, और मेंबरशिप लेने के बाद उसने पार्टी में एक्टिवली काम किया, कम्युनिटी के काम किए, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक के मतलब है 20 ईयर की एज में काउंसलर बना। फिर 8 साल अनअपोज्ड
डिप्टी लीडर रहा ब्रैडफोर्ड डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में। ब्रैडफोर्ड डिस्ट्रिक्ट काउंसिल माशाल्लाह एक बहुत बड़ी काउंसिल है, उसमें अनअपोज्ड डिप्टी लीडर आना बड़ी बात है कि वहाँ पर मतलब हर किस्म का टैलेंट के बंदे होते हैं, हर किस्म के लोग होते हैं, उनके साथ मतलब मिलकर काम करना। और ये उसकी खुद, चूँकि हमारी तरबियत तो उसकी बचपन की थी, लेकिन जब बंदा पॉलिटिकल फील्ड में आता है तो वो खुद अपनी मतलब है कि वहाँ पर जगह बनाता है। तो जिस तरह इमरान की अम्मी ने बताया कि वो जब बच्चा था उसको बड़ी शौक़ थी, जो मेरे साथ जब वो जलसों में जाता था, चोई साहब को इधर देखता था, चोई मुनीर साहब को देखता था, बाकी फैमिली हमारी काफ़ी एक्टिव है, उनको देखता था, मतलब माशाल्लाह वो फिर उस चीज़ को पिक करता था, उसकी ख्वाहिश होती थी कि मैं आगे जाऊं। और मैं समझता हूं कि आज जो ये दौरा भी हुआ है, आप फैज़ साहब जानते हैं कि इसमें हमारी फैमिली ने बढ़ चढ़ कर इमरान को रिसीव किया, इलाका मीरपुर के लोगों ने रिसीव किया, पाकिस्तान में जितने भी मतलब है कि फ़ौरन हमारा ऑफिस है उसने रिसीव किया, जितने मतलब है कि मुख्तलिफ मतलब है मिनिस्टर्स और मुख्तलिफ मतलब है सेक्रेटरी हैं उन्होंने रिसीव किया। सदर आज़ाद हुकूमत मसूद खान ने, हमारे मतलब प्राइम मिनिस्टर ने कंट्रोल अपने LOC पर गया, मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल, वहाँ पर उसने मतलब जायज़ा लिया। और अब अल्हम्दुलिल्लाह उसकी ख्वाहिश है कि उस पार कश्मीर, मकबूजा कश्मीर में वो इस मिशन को लेकर आगे जाए। और जो पार्लियामेंट्री कमेटी है जो कश्मीर पे बड़ी मतलब है कि तेज़ी से काम कर रही है, तमाम मेंबरान के साथ उनके मिलजुल कर वहाँ पर मतलब है दूसरी उस पार कश्मीर जाए, ताकि उन जो मजलूम कश्मीरी हैं उनकी प्रॉपर जो आवाज़ है वो पार्लियामेंट में मतलब है कि पहुँचाई जाए। हमारे यहाँ आज़ाद कश्मीर में अल्हम्दुलिल्लाह बैनुल-अक़वामी सतह पे तो लोग कहते हैं कि कश्मीर मतलब है कि दोनों अतराफ़ कश्मीर के मतलब प्रॉब्लम है, लेकिन आज़ाद कश्मीर एक आज़ाद खित्ता है। हम प्रमला तौर पर कहते हैं कि जितनी आज़ादी हमें है दुनिया के किसी खित्ते में नहीं। और मकबूजा कश्मीर के हमारे भाई बहन जो सफ़र कर रहे हैं उनकी एक बहुत मजबूत और स्ट्रॉन्ग वॉइस है इमरान हुसैन ब्रिटिश पार्लियामेंट में। और मैं समझता हूँ पिछले 4 साल में जितना इमरान हुसैन ने कश्मीर, बोस्निया, बर्मा और मतलब फ़लस्तीन और मतलब इन मजलूम और मतलब महकूम लोगों के लिए उसने आवाज़ उठाई है, इतनी किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने वहाँ नहीं काम किया। चोई साहब, आपने भी सियासत में वहाँ पर अमली तौर पर काम किया, काउंसलर भी रहे, तो क्या आप फील करते हैं कि आज़ाद कश्मीर की सियासत में और बरतानिया की सियासत में क्या डिफरेंस है? मैं समझता हूँ, देखें जी, जो आज़ाद कश्मीर की हमारी पॉलिटिक्स है ना, ये इसलिए डिफरेंट है बरतानिया की पॉलिटिक्स के कि यहाँ पर जो पॉलिटिकल सिस्टम है ना वो एक समझें कि मतलब है कि महदूद है। महदूद से मतलब ये कि मतलब है कि उसमें जो लोग आ गए वही आगे चलते रहेंगे। मैं ये नहीं कहता कि क्यों मारूसी सियासत है, मैं ये कहता हूँ कि यहाँ की पॉलिटिक्स बहुत हार्ड है, मतलब है कि अपनी जगह पार्टी में बनाना, लोगों में बनाना। बरतानिया की पॉलिटिक्स इसलिए इजी है कि अगर आप काम करते हैं तो आपका उसका रिवार्ड मिलता है, आपका उसको सिला मिलता है, पार्टी आपको ऑनर करती है। और वहाँ पर फिर जो इलेक्टेड मेंबर होता है उसकी ये ख्वाहिश नहीं होती कि मैं मतलब है कि प्रोटोकॉल के साथ बैठूं, या मैं मतलब है कि सिर्फ मतलब है मैं अपनी जो मतलब है कि पार्लियामेंट्री असलियत है या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के लोगों को भूल जाऊं। वहाँ पर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है फैज़ साहब, वो बाकायदा उसकी ड्यूटी होती है कि मतलब है कि आपने कंस्टिट्यूएंट्स के लिए सर्विस प्रोवाइड करना। लंदन 5 दिन वो रहता है, उसके बाद जो वापस कंस्टिट्यूएंसी में आता है वो बाकायदा अपनी सर्जरी करता है, लोगों के प्रॉब्लम सुनता है, उनके मसाइल सुनता है और आगे चलाता है। यहाँ की जो पॉलिटिक्स है वो टोटली डिफरेंट है। यहाँ का जो MNA या MLA या MPA हैं वो ना तो सर्जरी करते हैं, ना कोई मतलब है कि प्रॉपर अपने हल्के को ट्रीट करते हैं। मैं अनफॉर्चुनेटली ये कहूँगा यहाँ की जो सियासी मतलब है कि एक स्ट्रक्चर है ना उसको चेंज करना चाहिए। और चेंज कौन करेंगे? नौजवान चेंज करेंगे। और मैं समझता हूँ कि उसके लिए तमाम मतलब है कि नौजवानों को और तमाम मतलब पॉलिटिकल पार्टी को अपने अंदर एक चेंजेस लानी चाहिए कि वो फॉलो करें कि यूरोप में क्या हो रहा है। मतलब है कि जो ये बरतानिया की जो मतलब है पार्लियामेंट है, मदर ऑफ पार्लियामेंट, उनको फॉलो करें। यहाँ पर जब हुकूमतें बनती हैं, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, यहाँ पर कोई शैडो कैबिनेट नहीं बनती। यहाँ पर अगर हुकूमत है तो उसकी अगर अपोजिशन है तो वो मतलब है कि 5 साल बिल्कुल मतलब है उधर बैठी रहेगी, वो कोई ना शैडो कैबिनेट फॉर्म करेगी, ना कोई शैडो मतलब है कि उसका मतलब है कि सिलसिला होगा, ना कोई वो अपने बजट पेश करेगी। बरतानिया की जो पॉलिटिक्स है फैज़ साहब, वहाँ पर
एक तरफ हुकूमत है और दूसरी तरफ आपकी शैडो गवर्नमेंट है। शैडो गवर्नमेंट का एग्जैक्टली सेम रोल होता है जो हुकूमत का होता है। शैडो हर साल जब मतलब गवर्नमेंट अपना बजट पेश करती है, शैडो जो अपना आपकी है ना शैडो गवर्नमेंट, वो भी मतलब एक तो गवर्नमेंट अपना मतलब बजट पेश करती है, दूसरा शैडो कैबिनेट जो है वो अपना मतलब है कि बजट पेश करती है। इसी तरीके से हर जो वहाँ पे कमेटीज़ होती हैं उसमें शैडो कैबिनेट का एक अहम रोल होता है और गवर्नमेंट का एक अहम रोल होता है। अच्छा आंटी, ये बताएं आपके बड़ा मुश्किल होता है कि टाइम फैमिली को देना, इसलिए कि उनका जो है वहाँ पर तारकीन वतन के मसाइल भी सुनना, उनको हल भी करना एक मुश्किल काम है। तो जैसा कि हमने भी देखा कि उनकी आधी से ज़्यादा फैमिली पाकिस्तान में मौजूद है, अजीज़ व क़ारिब हैं यहाँ पर, लेकिन इसके बावजूद वो 8 साल के बाद अपने वतन वापस आए और उनने एक बात कही जो हमारे नाज़रीन ने भी सुनी होगी, टीवी चैनल्स पे भी देखी होगी, कि उनने मुख्तलिफ तकरीर में भी ये कहा कि उनने सबसे पहले एक वादा किया था अपने साथ कि मैं उस वक्त जाऊंगा पाकिस्तान में और उस वक्त अपने अजीज़ व क़ारिब को मिलूंगा जब पहले LOC लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो हमारे कश्मीरी बस रहे हैं, मकबूजा कश्मीर की जो जारियत है, उनकी जो दहशतगर्दी है, वहाँ से जो उन पर फायरिंग की जाती है, उससे जो मुतासरा इलाके उनका दौरा करूँगा। वहाँ से दौरा करके आए। तो आप ये बताएं कि कभी आपने ये महसूस किया हो कि वो घर वालों को टाइम नहीं देते या किस तरह मैनेज करते हैं? हाँ, ये तो है। वो मतलब है कि बहुत कम घर वालों को टाइम वहाँ पर मिलता है। अपने बच्चों को एक दिन आगे पीछे लेके जाता है, घंटा 2 घंटे के लिए। वो भी हम उधर जो है ना, वो जब उधर लंदन होता है तो हम मतलब है बच्चों के देखते हैं हम उधर, लेकिन वो काफ़ी बिजी है। लेकिन जो है ना पार्लियामेंट के अंदर, मैं दिल की गहराइयों से उसके लिए हर वक्त दुआ गो हूँ। वो कश्मीर के लिए काम कर रहा है। वहाँ पर उसने कैद किया था मेरे बेटे ने कि मैं पाकिस्तान जाऊँगा, लेकिन जब तक मैं कोई मतलब है कि वहाँ पर जो पार्लियामेंट के अंदर उसने एक बात उठाई है, करारदाद पेश की है भाई, मैं उनके लिए जो है ना वो बोलूँगा, हर जगह पे बोलूँगा, तब मैं पाकिस्तान जाऊँगा। लेकिन वो उसने किया है। लेकिन आइंदा भी इंशाल्लाह वो कश्मीर आया है, सब बहन भाइयों ने उसको मतलब है कि वो कश्मीर का बेटा है, पाकिस्तान का बेटा है, सब ने खुशी मनाई, सब ने उसकी मतलब है कि आमद की। वो फिर भी जो हमारे उधर कश्मीर, मकबूजा कश्मीर में, वो भी हम उनका दर्द महसूस करते हैं। मेरा बेटा जो है, जो उसने आवाज़ उठाई है, इंशाल्लाह हमारी पूरी दुआ है वो ज़रूर जब जब मौका आएगा तब तब बोलेगा, लेकिन ज़रूर उनके लिए आवाज़ उठाएगा। हम भी दर्द रखते हैं, वो हमारे एक हिस्सा हैं, हम उनका दर्द महसूस करते हैं, ये नहीं कि हम नहीं करते। सब जितने हम पाकिस्तान है, आज़ाद कश्मीर है, सब है, वो कश्मीर भी हमारा एक हिस्सा है। वो हम उनका ज़रूर दर्द महसूस के अल्लाह ताला हम दुआ करते हैं कि जल्दी जल्दी वो टाइम आए, वो भी हमें आज़ादी मिले, हम में रहें। बिल्कुल। और इसके साथ फैसला मैं एक बात इसको थोड़ा सा मतलब मैं कि एलैबोरेट करता चलूँ कि देखें, जो मतलब मैं कि ये इमरान हुसैन और इसके साथ बाकी पार्लियामेंटेरियन आए थे, ये एक्चुअली उसी चीज़ की कड़ी है कि जब मतलब मैं कि अर्ली मतलब मैं कि दिस ईयर ये जो रेजोल्यूशन मतलब है कि पेश हुआ पार्लियामेंट में, तो उसमें मतलब है कि ऑल पार्टी कश्मीर पार्लियामेंट्री कमेटी ने ये मतलब है कि जो डेलीगेट अभी आया है, ये इन्होंने कहा था कि हम आज़ाद कश्मीर में जाएंगे फैक्ट फाइंडिंग के लिए कि LOC पे मतलब है कि आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट किस तरीके से उन रेफ्यूजीज़ के साथ बिहेव कर रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर इमरान हुसैन खुद बता रहा था और बाकी मेंबरान भी बता रहे थे कि जिस तरीके से आज़ाद कश्मीर हुकूमत उन रेफ्यूजीज़ को हैंडल कर रही है, मैं समझता हूँ कि उसकी कहीं दुनिया में मिसाल नहीं है। चूँकि उनने उनको मकान प्रोवाइड किए हुए हैं, उनको एजुकेशन प्रोवाइड की हुई है, उनको हर किस्म की फैसिलिटी वहाँ पर मौजूद है। वो अपने आप को रेफ्यूजीज़ नहीं महसूस करते, वो समझते हैं कि वो एक मतलब मकबूजा इलाके से निकल कर एक आज़ाद इलाके में आ गए हैं। तो ये रिपोर्ट इंशाल्लाह आइंदा दोबारा पार्लियामेंट में डिस्कस होगी। और इसके अलावा यही फैक्ट फाइंडिंग पार्लियामेंट्री ग्रुप जो है, अगर इंडिया ने इनको इजाज़त दी तो वो वहाँ पर भी मतलब है कि जाएंगे और वहाँ से भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे।
यहाँ पर नाज़रीन एक ज़्यादती होगी कि मैं अगर यहाँ पर कौंसलर कामरान हुसैन साहब का जिक्र ना करूँ, जो कि बैरिस्टर इमरान हुसैन साहब के छोटे भाई हैं। वो भी हाल ही में जो है वो रेड फोर्ट से कौंसलर मुंतखब हुए हैं। उनको के भी जो हैं वो तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए जो है वो जदोजहद में वो भी साथ साथ शामिल हैं। उनके हवाले से भी साथ बात करेंगे कि पहले वालिद साहब सियासत में आए, फिर बड़े भाई आए और अभी छोटे भाई हैं जो वो भी वहाँ पर लोगों का प्यार मोहब्बत है जो उनको सियासत की तरफ खींच के लाया। और इसमें बिलाशुबा कोई शक भी नहीं है कि तारकीन वतन वहाँ पर जितने भी कश्मीरी आबाद हैं उनके हर दिल अजीज़ शख्सियत ये बन चुके हैं, क्योंकि कोई भी मसला हो, मसाइल हों, उसमें सबसे पहले सफ़े अव्वल का किरदार बैरिस्टर इमरान साहब करते हैं। और रोहिंग्या, हाल ही में रोहिंग्या मुसलमानों के लिए उन्होंने वहाँ पर जाकर वहाँ पर महाजरीन कैंप का भी दौरा किया, वहाँ पर देखा कि उनके साथ कैसा सलूक किया जा रहा है, कैसी सहूलतें उनको मिलनी चाहिए। और अभी उन्होंने जो है भारत के साथ भी ये उनसे भी ये मुतालबा किया है कि वो ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस को वहाँ पर इजाज़त दें मकबूजा कश्मीर में, ताकि वहाँ पर भी वो जो कश्मीरी आबाद हैं वहाँ पर देखें कि उनके किस तरह हकूक़ की पामालियाँ की जा रही हैं या किस तरह उनको सहूलियात दी जा रही हैं। इस हवाले से भी उनका जो किरदार है वो इंतहाई अहम है। यहाँ पर जो है वो बैरिस्टर इमरान साहब के वालिद साहब से मैं आखिरी सवाल पूछूँगा कि सर आप जो है अभी वो वापस चले गए हैं, तो कभी आपने ये सोचा हो कि अपने मुल्क के लिए वो खिदमत करते हैं तो उनको उसका जो फीडबैक है वो तो हमने देखा कि बेशुमार फीडबैक मिला, तो क्या मुस्तकबिल में कोई उनका आज़ाद कश्मीर की सियासत में हिस्सा लेने का कोई प्रोग्राम है? देखिए, मैं फैसल साहब एक बात आपसे बड़ा क्लियर कर दूँ कि चूँकि मैंने पहले मेंशन किया था कि हमारी फैमिली यहाँ पे वेल कनेक्टेड है पॉलिटिकली। हमारी फैमिली की एक एफिलिएशन है पॉलिटिकल मतलब है पार्टी के साथ, और मेरी पर्सनल भी पॉलिटिकल एफिलिएशन रही है यहाँ की आज़ाद कश्मीर की पार्टी के साथ। लेकिन चूँकि हमारे लिए कुछ बैरियर्स होते हैं वहाँ पर रहते हुए कि जब आप पार्लियामेंट ब्रिटिश पार्लियामेंट में चले जाते हैं तो फिर आपको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है कि आप चूज़ करें कि आप मतलब है जो पाकिस्तानी और ये आज़ाद कश्मीर की पॉलिटिक्स है इससे दूर रहें। चूँकि बरतानिया में जब बंदा मतलब पार्लियामेंट में जाता है तो उसके लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वो मतलब है कि यकसा होती हैं, वो तमाम बराबर होती हैं, उन तमाम को वो एंटरटेन करना चाहता है। तो मेरी पर्सनल, इमरान की पर्सनल, कमरान की पर्सनल और मेरी फैमिली की जो इमीडिएटली हमारी फैमिली है, बाकी हमारी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह आप भी जानते हैं, चौधरी फारूक मुनीर साहब हैं, चौधरी अपना क्या नाम है नवाज राब नवाज हैं, चौधरी जुल्फ़िकार आज़म है, ये सारे एफिलिएटेड हैं मतलब है कि यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी से। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तमाम जो मतलब है कि हमदर्दियाँ सिंपैथी इनके साथ हैं। लेकिन जो हमारी पर्सनल डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है यहाँ की पॉलिटिक्स में, ये तो मैं समझता हूँ कि मैं बड़े दावे के साथ बात करता हूँ कि हम तमाम पॉलिटिकल पार्टी के साथ जो है वो तावन करना चाहते हैं। और फिर एक मदर ऑफ पार्लियामेंट जिसको कहते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट, उसको छोड़ के बंदा यहाँ की पार्लियामेंट में अगर इलेक्शन लड़े या सोचे तो ये मैं समझता हूँ कि बड़ी ज़्यादती होगी कि मदर ऑफ पार्लियामेंट को आप छोड़कर आप, ये बहुत अच्छी पार्लियामेंट है आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान की, लेकिन चूँकि जो आप रोल उस पार्लियामेंट में बैठ कर सकते हैं, आप पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी आवाज़ बन सकते हैं, आप कश्मीर के लिए एक आवाज़ बन सकते हैं, आज़ाद कश्मीर के लिए आवाज़ बन सकते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत मतलब है कि बेहतर है। और दूसरा आपने कमरान के बारे में बात की, मैं थोड़ा सा इस पर बात करूं। ये जो पॉलिटिकल फील्ड है ना, इसमें आप किसी को फोर्स नहीं करते कि आप पॉलिटिशियन बने या आप इलेक्शन लड़ें। ये एक अंदर इंस्पिरेशन होती है बंदे के, जज्बात होते हैं। कमरान का भी वही हिसाब है कि यह जब बच्चा था ना तो इसकी शुरू से ख्वाहिश थी कि मैं एक दिन जो है ना मतलब है कि पॉलिटिक्स में आऊँगा, मैं इलेक्शन लड़ूंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ कि वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला जिस बंदे के इरादे मजबूत हो तो अल्लाह की ज़ात उसको मदद करती है। और मैं हमेशा ये कहता हूँ, मैं आखिर में आपसे एक मतलब अर्ज़ करूँ कि सियासत जो है वो एक इबादत है। सियासतदान कोई रूलर नहीं होता, सियासतदान खादम होता है कौम का। वो कभी अपने आप को रूलर ना समझे, आकम ना समझे, वो खादम है कौम का। वो 24 आवर अपने आप को रिजर्व रखे कि उसने कौम की नौकरी करनी है और अपने कंस्टिट्यूएंट्स की मतलब है हर तरह से रिप्रेजेंटेशन करनी है। और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह यही अलमिया है इंग्लैंड में कि हम मतलब है कि तमाम जितने, मैं खुद अभी पॉलिटिक्स में नहीं हूँ अमली तौर पे, लेकिन
जो जज्बा है हमारे अंदर खिदमत का, जो लोगों की मदद हम करते हैं, 24 आवर हम सबका फ़ोन ऑन रहता है। रात को अगर कोई फ़ोन करे, दिन को करे, किसी को कोई मसला है, ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं दावे के साथ बात करता हूँ। इमरान के साथ कभी कभी लोग कहते हैं यार यू आर अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हाउ कम्स कि यू हैव टाइम टू आंसर फ़ोन फॉर ऑर्डनरी पीपल। वो कहता है ये ऑर्डनरी पीपल ने जिन्हें मुझे पार्लियामेंट में भेजा है, अगर इनका मैं फ़ोन नहीं अटेंड करूँगा तो मेरा पार्लियामेंट में जाने का क्या फ़ायदा। तो ये बातें फैसला बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं कि जब इंसान के पास इक़्तिदार होता है, जब इंसान मतलब है कि कोई इलेक्टेड पोजीशन पे होता है, कभी कभी इंसान भूल जाता है। मैं समझता हूँ जो भूलते हैं वो गिर जाते हैं। एंटी आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगी बैरिस्टर इमरान साहब के हवाले से? मैं ये मैसेज देना चाहनी है कि अल्लाह ताला जरा है ना मेरे बेटे को मतलब है कि अच्छा सारे वास्ते एक रोल मॉडल बनाए, कश्मीर वास्ते अगे जाके मतलब है कि बहुत पार्लियामेंट में बोले और कश्मीर के लिए काम करे, और जो उसकी और स्ट्रगल है जो वो उसकी जारी स्ट्रगल है रहे। वो जारी रहे और अल्लाह ताला उसको अपने मकसद में कामयाब करे। बिल्कुल जी नाज़रीन, आज हमारे साथ जो है वो शैडो मिनिस्टर बैरिस्टर इमरान हुसैन की वालदा और वालिद साहब हमारे साथ मौजूद थे। मैं थोड़ा सा उनके दौरे के हवाले से बताता चलूँ कि 8 साल के बाद वो अपने वतन वापस आए, कंट्रोल लाइन पर गए, तहरीक आज़ादी कश्मीर की आवाज़ को बुलंद किया और यहाँ पर मुख्तलिफ NGO जो हैं वो भी काम करती हैं, लेकिन जिस तरह उनकी तमाम सियासी जमातों ने जो है उनका इस्तेमाल किया और हर दिल अजीज़ शख्सियत बनी, उससे ये भी आपको बताते चलें कि एक जो यहाँ पर उन्होंने एक आवाज़ बुलंद की कि तारकीन वतन को जो मसाइल थे उस हवाले से उन्होंने हुकूमती सतह पर आवाज़ बुलंद की। यहाँ पर सदर आज़ाद कश्मीर से मुतालबा किया कि तारकीन वतन को बेशुमार तहफ़्फ़ुज़ात और हादसात अपने मुल्क में होते हैं, उसके हल के लिए उनके लिए एक कमीशन बनना चाहिए, जिसके लिए हाल ही में जो है ओवरसीज़ कमीशन का जो बनाया गया है, जिसके जो कमीशन के लिए जो कमिश्नर मुकर्रर किए गए हैं वो भी बरतानिया से, ताकि अवाम के जो मसाइल हैं वो हल हो सकें। यह भी इनका बड़ा कारनामा है कि पाकिस्तान में वो आए, ना सिर्फ अपनी फैमिली को मिले बल्कि यहाँ पर भी आके उनने सबसे पहले कंट्रोल लाइन का दौरा किया, वहाँ पर जो मुजालिम ढाए जा रहे थे उसकी मजम्मत की और तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से उनने ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो करदाद पेश की उस पर भी वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। इसके साथ अपने मेज़बान फैसल गुलजार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ व नासर।